March. नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बिहार में आधारभूत संरचना विकास के लिहाज से कैबिनेट ने आज कई अहम और दूरगामी फैसले लिए, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में समूचे बिहार में दिखेगा। और इनमें से एक है राजमार्ग का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का ग्रीनफील्ड सेक्शन, और दूसरा है रेल से जुड़ी हुई परियोजना भागलपुर से दुमका होते हुए रामपुर हाट तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड सेक्शन जो कि राजमार्ग से संबंधित है, ये बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का ग्रीनफील्ड सेक्शन है और उसी का हिस्सा है। ये 4 लेन का कॉरिडोर है और इस प्रोजेक्ट की लंबाई 82.40 किलोमीटर है। ये सेक्शन मोकामा, बहड़िया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर से होते हुए भागलपुर को जोड़ेगा। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे। प्रोजेक्ट पर कुल 4,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट भागलपुर से दुमका होते हुए रामपुर हाट तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण है। इस प्रोजेक्ट पर 3,169 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भागलपुर दुमका दोहरीकरण रेलवे लाइन 3 राज्यों झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को सीधा लाभ पहुंचाएगी। भागलपुर दुमका रामपुर हाट दोहरीकरण से भारतीय रेलवे का नेटवर्क 177 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इससे करीब 29 लाख लोग लाभान्वित होंगे और देवघर यानी बाबा धाम और साथ ही साथ तारापीठ यानी शक्तिपीठ जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर और बिहार के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल मोकामा मुंगेर सेक्शन के निर्माण को मंजूरी दी और इसकी जानकारी दी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। बिहार में मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। कुल 82.4 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग के लिए 4,447.38 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। परियोजना के पूरा होने से दक्षिण बिहार में आवागमन और परिवहन और सुगम होगा। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है, 52 किलोमीटर्स का। 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। ओवरऑल जो टाइम बचेगा, करीब 1 घंटे का ट्रैवल टाइम बचेगा इस प्रोजेक्ट के कारण। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में भागलपुर दुमका रामपुर हाट के बीच 177 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली इस रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 3,169 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे बिहार के देवघर समेत अनेक तीर्थस्थलों में आवाजाही आसान होगी। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में, जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। इन दोनों परियोजनाओं को करीब 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में अब तक करीब 11 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे देश के विकास को और रफ्तार मिली है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बेहद अहम फैसले लिए गए आधारभूत संरचना के विकास को देखते हुए। राजमार्ग 4 लेन राजमार्ग और साथ ही साथ दोहरीकरण मोकामा से लेकर रामपुर हाट तक के रेल प्रखंड का दोहरीकरण, कैसे इसका लाभ होगा बिहार को और कैसे बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी लाभ होगा,
कैसे आधारभूत संरचना के साथ साथ लोगों के ईज ऑफ लिविंग में भी इजाफा होगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रामकृपाल सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं जय वर्मा सिन्हा जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों परियोजनाएं अगर देखें तो एक तो बिहार में आधारभूत संरचना का अकाल, लंबे समय से वहाँ के लोगों की अपेक्षा होती है कि 4 लेन सड़कें, फर्राटेदार सड़कें, और सड़कों में काफ़ी विकास पिछले दिनों में हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये 4 लेन किया जाना है इस पूरे के पूरे प्रखंड को अगर देखें तो कैसे ये अनेक स्थानों में आवागमन तो बेहतर करेगा ही, साथ साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। अश्विनी जी, जैसा आपने कहा अभी शुरू में, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो जाहिर सी बात है जमीन पे होता है, किसी राज्य का नाम आता है, लेकिन कुल मिलाकर के वो देश का विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये जो रेल और राजमार्ग हैं ये हमारे विकास की धमनियां हैं, और जिस तरह से आज तमाम फैसले किए गए हैं उसमें जो फैसले हुए हैं आर्थिक रूप से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वो करीब करीब 12 राज्यों उससे होते हैं। लेकिन चूंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है इसलिए तमाम लोग इस चीज को बिहार से जोड़ के देखेंगे। तो मेरा, जैसा आप कह रहे थे कि जो भी राजमार्ग होगा वो समझिए कि झारखंड, बंगाल, ये सब के लिए, और निश्चित रूप से एक सड़क जहां से गुजरती है वो सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों का कायाकल्प नहीं होता, वो रोजगार पैदा करती है, नए तरह का एक, हर तरह की चीजों को, सामाजिक, आर्थिक और मतलब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये इनके विकास के लिए बहुत जरूरी है जो रेल, ये सारी चीजें। जिस तरह से रेल आप बता रहे हैं कि कितने किलोमीटर की पटरी बिछाई जाएगी, जाहिर सी बात है कि जितनी रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, अब सोचिए अंग्रेजों के बिछाई लाइन पर हम अब तक चलते रहे, तो जाहिर ये हमेशा के लिए और सिर्फ भारत के विकास के लिए। इसलिए जो 2047 का हमारा सपना है वो धीरे 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 इन्हीं सब चीजों से जाकर के पूरा होगा, एक विकसित भारत का, जिसमें बिहार में वैसे भी बहुत काम हुआ है पिछले सालों में, लेकिन ये जो चीजें हैं, परियोजनाएं, ये आने वाले समय में बिल्कुल बिहार का नक्शा बदल देंगी, और बिहार जो माना जाता है कि पिछड़ा हुआ राज्य जहां पर नहीं हुआ, एक रेल और राजमार्ग औद्योगिक विकास की नींव रखते हैं। निश्चित तौर से सामाजिक आर्थिक विकास तो होगा ही, साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो रामपुर हाट और भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है। 177 किलोमीटर की ये लंबाई हो और इजाफा करेगी भारतीय रेल के नेटवर्क में। और सबसे बड़ी बात कि ये कई ऐसे आकांक्षी राज्य भी हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो बांका हो, गोड्डा हो, दुमका हो, इन सबको भी लाभ पहुंचाएगी। हमारे साथ जय वर्मा सिन्हा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की। मैम, किस तरीके से देखते हैं कि ये जो 3169 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है वो उस क्षेत्र का आर्थिक सामाजिक कायाकल्प करेगी दोहरीकरण के जरिए? जी, अगर आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो भागलपुर से जमालपुर रामपुर हाट का जो रास्ता है वो बहुत ही कंजेस्टेड है, और अगर किसी को इस पर ट्रैवल करने का अनुभव है तो वो जानेंगे कि यहाँ पर ट्रेन्स को चलने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्टेड मार्ग है। इसका ऑल्टरनेटिव है ये दुमका वाला रूट, जो कि सिंगल लाइन था। इसको डबल करने से पैसेंजर ट्रेन्स के आवागमन में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट होगा, और ड्रास्टिकली उसकी वजह से कनेक्टिविटी, खास तौर से जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनके लिए तो बदलेगी ही, पर वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एक इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कि उनमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, गोड्डा में नए कोल ब्लॉक्स आ रहे हैं, और उनके इवैक्यूएशन के लिए भी, कोयले के इवैक्यूएशन के लिए भी इस लाइन का दोहरीकरण बहुत आवश्यक था। इसीलिए इस बोथ इकोनॉमिक और पैसेंजर कंसर्न्स के लिए इसका डबलिंग बहुत महत्वपूर्ण है।
एक तो उस पूरे के पूरे परिचालन क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो कंजेशन था वो तो कम होगा ही, ज़्यादा गति से दोहरीकरण होने के बाद रेल चल पाएगी और उसके साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा। राम कृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो जो ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट है जो कि मुंगेर से होता हुआ अलग अलग हिस्सों से जा रहा है, तो चाहे मुंगेर हो, चाहे वो जमालपुर का क्षेत्र हो, चाहे वो भागलपुर का क्षेत्र हो, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां भागलपुर का जो चाहे वस्त्र उद्योग हो या अन्य जो औद्योगिक वहाँ पर उपक्रम लगे हैं उनको भी गति मिलेगी, सहूलियत तो आम जनजीवन को होगी ही, आर्थिक गतिविधियां, रोजगार के अवसर और साथ ही साथ सामाजिक उन्नयन कैसे संभव होगा? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा था कि जो हमारा सपना है भारत को एक विकसित भारत बनाने का, उसमें देखिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आप यूं समझ ले, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी सेवा, इनके लिए भी रीढ़, जिसको कहते हैं ना, ये रीढ़ होती है। अब आप देखिए कि जिस तरह से राजमार्गों का पूरा विकास पिछले 10-11 सालों में जिस तरह से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जो नेशनल हाईवे जो बनाए गए हैं, ग्रीनफील्ड जो बन रहे हैं, अब आप कल्पना नहीं कर सकते, जहां पे आप 5 घंटे 6 घंटे में पहुंचते थे, वहां आप आज की तारीख में 2 घंटे में पहुंच रहे हैं जी। गडकरी जी ने जैसा कहा। तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज, बुनियादी चीजें जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, देर से ही सही, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अद्भुत चीज है। और ये जो है, जैसे आपने कहा, रेल एक ऐसी चीज है, बिहार में तो गीत गाया जाता था, रेलिया न बहरी, जहाजिया न बहरी, पैसों बहरी ना, याद है आपको ना? रेल से लोग जाते थे। तो आज की तारीख में रेल नेटवर्क भी, जो देखिए बड़े बड़े शहर तो कनेक्टेड होते हैं, कलकत्ता कनेक्ट रहा, तो कलकत्ता और पटना की बात तो आ जाती है, लेकिन जैसा आपने कहा मुंगेर से मोकामा, ये जो भी है, तो ये जो चीजें हैं, ये बेसिकली मैं ही कह रहा हूं कि आने वाले बिहार का चेहरा बदलेगा, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए जो छोटे छोटे जो कंजेस्टेड रूट है, जैसा कि अभी वो शर्मा साहब कह रही थी, तो ये जो चीजें हैं उनको ज्यादा इसका आइडिया होगा। रेल आम आदमी से खास आदमी तक सबको एक साथ लेके चलती है, रेल और राजमार्ग, ये दोनों मैं कहता हूं कि चीजें हैं। और इसको मैं शिक्षा, आप देखिए सड़क जैसे ही बनती है, तमाम तरह के वहां के लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो रोजगार मिलते हैं, वो एक उसका बड़ा एक माध्यम बनता है ये। दूसरी चीज, किसी भी तरह की शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य सेवाओं को, अस्पताल जल्दी पहुंचना है आपको, कई बार ऐसे मतलब डिफिकल्ट होते हैं जिसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, इसमें सड़क और रेल, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, टूरिज्म, आप बड़े आसानी से आप सब जगह जा सकते हैं। बिहार में इतना ज्यादा उसका स्कोप है, बुद्ध के जमाने से लेकर के महावीर के जमाने से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, दूरगामी फैसला है। और यही मोदी जी की एक विशेषता रहती है कि वो आज के लिए नहीं सोचते हैं, वो अगले 47-50 सालों के लिए सोचते हैं। यही उनका है कि ज्यादातर उनका ध्यान हमेशा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाओ। निश्चित तौर से एक दीर्घकालिक और दूरगामी प्रभाव होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। जय वर्मा सिन्हा जी हमारे साथ हैं। मैम, एक बार और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अभी राम कृपाल जी ने कहा, बिहार में कहा जाता है, एक नकारात्मक तरीके से रेल को जोड़ा जाता था, रेलिया बैरन कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से पलायन होता था, लोग चले जाते थे अलग अलग जगहों पर कमाने खाने के लिए। आज स्थितियाँ बदली हुई हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लोगों को वहीं पर रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार के लिहाज से या फिर आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिहाज से, माल ढुलाई, लॉजिस्टिक के लिहाज से, ये पूरा का पूरा प्रखंड कैसे वहाँ पर और लोगों को एम्पावर कर सकेगा? जी, देखिए, कनेक्टिविटी एक सबसे जरूरी माध्यम है किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या किसी भी और तरह का डेवलपमेंट। अगर आप पूरे विश्व को भी देखेंगे, विश्व के कॉन्टेक्स्ट में भी, अगर जिसको आज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कहा जाता है, वो सिर्फ मिलिट्री माइट तक लिमिटेड नहीं है।
जैसे अभी रामकृपाल सिंह जी ने भी कहा कि ये एक समग्र विकास की बात है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अगर भारत को एक सेंटर स्टेज फिर से वर्ल्ड में ऑक्यूपाई करनी है, तो उसमें हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को डेवलप करने के लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। जी वो इम्प्रूवमेंट चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, जो कि तीनों राज्य इससे बेनिफिट करने वाले हैं इस लाइन की डबलिंग से, उनमें एक गति आएगी। और ये इलाका, इसकी कनेक्टिविटी काफी दुर्गम है और काफी परेशानी होती है यहाँ के लोगों को यहाँ से रेल मार्ग से यात्रा करने में। आज की तारीख में कई गाड़ियां हैं जो कि इधर की तरफ जाती ही नहीं है क्योंकि वहां पे रूट नहीं अवेलेबल है। तो ये जैसे ही इस रूट की डबलिंग हो जाएगी, यहाँ पर और गाड़ियां चलेंगी और अधिक अधिक गति की गाड़ियां जी चलेंगी। और भारत को जोड़ता है भारतीय रेल। भारतीय रेल जो है उसका ढांचा जो है वो एक स्टील नेटवर्क है, समझिए, जो कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है। और ये कनेक्टिविटी ये किसी एक रीजन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी ट्रांस इंडियन कनेक्टिविटी है। सो चाहे वो बिहार के लोग हों जो कि किसी और प्रदेश में काम करते हों, या वहां से वापस अपने घर आते हों, या वहीं पे काम करते हों, लेकिन उनको एक जगह से दूसरी जगह तो जाना ही होगा। तो ये सब चीजों के लिए कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो अपने राज्य में काम कर रहे हो, चाहे वो अपने गांव से किसी बड़े शहर में जाके काम जी कर जी रहे हो। तो ये तो एक सबसे जरूरी कंसर्न है जो कि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर इसके से आने से हर तरह के इम्प्रूवमेंट से देश का समग्र विकास होगा। वो स्पष्ट तरीके से दिखेगा। रामकृपाल जी, जो आंकड़े बताते हैं, अगर एक ही प्रोजेक्ट की मान लीजिए बात करें, जो ग्रीनफील्ड 4 लेन का प्रोजेक्ट है, प्रत्यक्ष रोजगार 14.83 लाख मानव दिवस, अप्रत्यक्ष रोजगार अगर देखें तो 18.46 लाख मानव दिवस। उन्हीं चीज़ों को जिस तरीके से अभी मैंने जया जी से पूछा कि जो पलायन की स्थिति होती थी, जो बेरोजगारी की स्थिति होती थी, वो रिवर्स पलायन की स्थितियां, या फिर किस वहीं क्षेत्र में ही रोजगार, अगर 14 लाख मानव दिवस बनते हैं तो कितना ज़्यादा आर्थिक उन्नयन के साथ साथ लोगों को और लाभ। देखिए अश्विनी जी, कुछ चीजें जो आज की तारीख में कैलकुलेट की जा रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो जो संभावित होती उससे, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, जिस बिहार में कभी बिजली नहीं थी, आज उस बिहार में जो लोग वहां से आते हैं बताते हैं कि 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे बिजली है। यानी जहां बिजली है फिर भी उद्योग अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए बिजली, सड़क, ये जो चीजें होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी, हमेशा राजमार्ग जो है वो विकास के नए साधन करता है। कितनी इंडस्ट्री आ जाएंगी जब आपको सड़क मिल जाएगी, रेल मिल जाएगा, माल ढुलाई का हो जाएगा, तो तय जान लीजिए बिहार एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहां पे उद्योग का जाना ही चाहिए। एक जमाने में कलकत्ता जो था, जिसको कहा जाता है औद्योगिक विकास की नींव वहीं पड़ी थी। क्या दूरी है पटना से कलकत्ता की? कुछ नहीं। और आजकल तो जो ये जो नई नई ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत तमाम, इसने तो बिल्कुल दूरी इतनी कम कर दी है पटना और बिहार की, दिल्ली और कलकत्ता से, कि आप, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उद्योग पहुंचेंगे। और ये तो जो जैसे आपने कहा 441 गांवों को फायदा में होगा। आप इतना फायदा तो होगा, लेकिन आप समझ लें कि जो उद्योग आएंगे अभी हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्योंकि अभी हम उसका वो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जानिए रेल मार्ग, हाईवे और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीजें ही होती हैं किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और अगर तीनों चीजें हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का औद्योगिकरण होगा और वो किसी भी राज्य से पीछे नहीं रह जाएगा। जी, जय वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें ये जो दोहरीकरण परियोजना है भागलपुर रामपुर हाट दुमका होते हुए, अगर इसमें देखें तो तकरीबन 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता होगी। इस क्षेत्र के अगर पर्यावरणीय हितों को देखें तो कार्बन उत्सर्जन में भी काफ़ी कमी के आंकड़े बताए जाते हैं। देवघर और तारापीठ जैसे शक्तिधाम और बाबा बैद्यनाथ के धाम तो जुड़ेंगे ही,
कोयला, सीमेंट और अन्य चीज़ों की जो ढुलाई, जो क्योंकि उस रूट पर कहीं अगर देखें तो कोयला की ढुलाई और अन्य चीज़ों की ढुलाई जो निर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य में आते हैं, इन सब की, तो किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों का तात्कालिक लाभ वहाँ के स्थानीय लोगों को मिल सकेगा? जी, ये अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लायर इफेक्ट को देखें जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलता है, ये यूएन का आंकड़ा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर आप उस पे 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसका रिजल्टेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे, लोकल इकोनॉमी पे 10 गुना होता है। तो आप अगर सिर्फ इस परियोजना की बात करें जिसमें कि 3,000 करोड़ से अधिक का निवेश होने वाला है, तो उसका 10 गुना लाभ एक्सपेक्टेड है इकोनॉमिक टर्म्स में लोकल एरिया को, और वो आएगा इन टर्म्स ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं, यहाँ पर रोजगार के अवसर आपको और भी खुल जाएंगे क्योंकि जी। आपके पास कनेक्टिविटी है, आप दूसरी जगह जाके भी काम कर सकते हैं, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे रहेंगे क्योंकि आप अपने घर में रह सकते हैं, निश्चित तौर पर। आप अपने घर में रहकर अच्छा रोजगार कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फौरी तौर पर ज़रूरी है बिहार जैसे राज्यों को, जो कभी रोजगार के लिए वहाँ पर पलायन होता, लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं, तेज़ी से और बदलेगी। हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के अहम फैसलों की, जिसमें कि भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण के साथ साथ बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक प्रखंड का विस्तार की बात कही गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी और जय वर्मा सिन्हा जी, पूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। रामकृपाल जी, आपसे चलते चलते, समय कम है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर थर्ड टर्म में देखें तो अब तक 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के आधारभूत संरचनाओं का मंजूरी कैबिनेट के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में, हर एक हिस्से में, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, चाहे वो पश्चिम भारत हो, चाहे वो अन्य राज्य हों, किस तरीके से देखते हैं कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और साथ ही साथ एक टाइम बाउंड तरीके से समय निर्धारित करके परियोजनाओं को उद्घाटन, आधारशिला के साथ साथ उद्घाटन का कार्यक्रम भी नई कार्यशैली के तहत प्रधानमंत्री जी करते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, इसमें तो अश्विनी जी जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई को प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का जो यथार्थ है, आप जिस गति से, हम जब पूरी दुनिया में इतना अनसर्टेननेस, आज 7.8 इस तिमाही का जो हमारा आया है अभी जीडीपी ग्रोथ 7.8%, कोई कल्पना, आज जो पूरी दुनिया में है, भारत की जो स्थिति लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भारत का विकास राज्यों का विकास है। राज्यों के विकास से ही भारत का विकास होगा, क्योंकि भारत तो एक फेडरल राज्य ही है ना। तो जमीन पर जो चीजें हो रही हैं, ये सब के सब उसी दिशा में जा रहे हैं जिस तरह से हमारा एक मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि भारत की तस्वीर बदल देंगे, और वो बहुत हद तक ये बदलाव पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें अब तक जो हमारे यहाँ मूलभूत चीजें हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब आप देखिए कि आप एप्पल मोबाइल आज ही आया है कि हम मतलब नंबर 2 हो गए हैं। जो हम लोग कभी आयात करते थे, आज निर्यात करने में, भारत बनाने में नंबर 2 की पोजीशन पहुंच गया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसा कि वर्मा जी कह रही थी अभी, बस तो बेहद संक्षेप में, समय बहुत कम है। रामकृपाल जी, एक कहावत इससे पहले आपने जिक्र किया था, मैं उसी में जोड़ूंगा, फेंक देहले थरिया
और गैले झरिया ऐसे करके गीत गाए जाते थे। आज अगर वर्तमान समय में देखें, एक रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति बनती दिखती है और उनमें और ज़्यादा रोजगार और अन्य स्थितियां बनेंगी इस तरीके के आधारभूत संरचनाओं में, बेहद संख्या। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, कोई अपनी, एक हमारे यहाँ कहावत है ना, कोई बहुत मजबूरी में ही कोई घर छोड़ता है, तो निश्चित रूप से ये रिवर्स माइग्रेशन होगा। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं आपको, वहां के जिस तरह से इस सरकार ने बच्चियां साइकिल चलाना आज से 10 साल पहले शुरू कर दी, कभी भी कोई सोच नहीं सकता था। आज का बिहार जो देख के आता है वो कहता है इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। अब वो चीजें धीरे 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 दिखाई पड़ रही हैं। हमेशा क्या होता है कि परिवर्तन कभी कभी सांप की गति से होता है, कभी मेढक की छलांग की तरह होता है। तो जो परिवर्तन है, जो वहां जाके देखता है, उसको सब दिखाई पड़ रहा है। और बिहार में भी जो डेवलपमेंट है, आंकड़ों के हिसाब से भी देखिए, बहुत अच्छा है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस विकास के उसमें और पंख लगाएंगे, उनकी गति निश्चित तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी और साथ साथ जया वर्मा सिन्हा जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी विश्लेषण जताने के लिए इस पूरे कार्यक्रम में। तो निश्चित तौर से केंद्रीय कैबिनेट की ये फैसले न केवल बिहार में आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, बल्कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक आबाद निर्बाध लोगों के आवागमन के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। और बढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा भारत, और बढ़ेगा भारत तो विकसित भारत का सपना भी तेजी से साकार होगा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। चर्चा में के प्रायोजक